सो सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। बच्चों ने कल अपना रिजल्ट देख लिया होगा डियर। जिस बच्चों का एग्जाम पास हो चुका है उन सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को कि आप अपने ड्रीम की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ पाए। ठीक है, पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया है, अब आप आगे की तरफ देखोगे किस तरीके से आगे करना है। ठीक है, बट यहाँ पर किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो हताश नहीं होना है डियर। यहाँ पर हमारा जो सीटेट का पेपर है, सीटेट एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो आपको फटाफट दोबारा से चांस देता रहता है। जिस तरीके से DSSB बहुत साल नहीं निकलते हैं, सीटेट ऐसा नहीं है, बहुत ही जल्दी हर 6 महीने में आपको ये चांस दे देते हैं कि आप इसको क्वालिफाई कर लो। इसलिए हताश नहीं होना है। सोचो अभी जुलाई में फिर एग्जाम आ चुका है तो यहाँ पे जो कमी रह गई उस कमी को फिर पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम डिटेल में कुछ बातों पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहली बात, बच्चा यहाँ पर अब जिसका पास हो गया है वो ये सोचता है कि अब हमारी जो मार्कशीट है, हमारा सर्टिफिकेट है, वो किस तरीके से हमें मिलेगा। तो डियर यहाँ पर आपका डिजी लॉकर में आएगा, कैसे आएगा वो सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ करेंगे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करना है। मैं यहाँ बच्चों के कमेंट लिख लाई हूँ जो पूछ रहे थे। तो डियर दूसरा है ये, इस चीज पे डिस्कशन करेंगे कि हम अपने मार्कशीट और जो हमारा सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि नेक्स्ट अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि अगले चांस में हमारा सीटेट पास हो जाए। इन 3 चीजों के ऊपर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जिन बच्चों का कल एग्जाम क्लियर हो गया है, सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, सबने देख भी लिया होगा। मैंने रील डाली थी, उसके नीचे मैंने डायरेक्ट लिंक भी डाला था, और वैसे भी अब तक सब बच्चों ने चेक कर लिया होगा। जिन बच्चों का पास हो गया है अब उनको ये टेंशन है कि डियर हमारा मार्कशीट कैसे आएगा, हमारा सर्टिफिकेट हमारे तक कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई दे दूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है। दूसरी चीज बच्चे, आपका एग्जाम जो हुआ है क्लियर, उसका जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, वो एकदम से विद इन अ वीक नहीं आता है। वो आपको अभी 15 दिन 1 महीने तक लगेगा एग्जैक्ट पूरा रिजल्ट आने में। और डियर अब वो जो आपका रिजल्ट है, जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको ऑनलाइन आपके खुद के फोन में डिजी लॉकर में आ जाते हैं। वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, चाहे आप PDF के फॉर्म में या आप प्रिंट आउट निकलवा लो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये बच्चे पूछेंगे डिजी लॉकर क्या होता है, यहाँ पे कैसे आएगा, कैसे हम इससे निकालेंगे, तो वो सारी चीजें बिल्कुल मैं डिटेल में समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो पास हो गए हैं बच्चे सभी, अब अपने आगे इन फ्यूचर आपने पहला पड़ाव तो पार कर लिया, टीचर बनने का सपना, पहला पड़ाव सबसे हार्ड होता है, वो हो गया। अब इसके बाद असली रियल कंपटीशन शुरू है। ये तो क्वालिफिकेशन थी, बस एक क्वालिफाई कर दे कि आप अगले स्टेप पे पहुंच पाओ। ठीक है, अब आपका अगला जो स्टेप है ना, वो रियल कंपटीशन डियर वहां है। ये तो सिर्फ आपको 60% लाके क्वालिफाई करना था, नॉन नेगेटिव मार्किंग थी, बहुत ही बेसिक था, इजी था, ये कर लिया है, कॉन्फिडेंस आया है बच्चों के। मुझे इतने कमेंट आए हैं कि मैम मेरे 100+ आए, मैम मेरे 98 आए, मैम मेरे ये, और कई बच्चों का आया कि किसी कारणवश रह गया। तो दोनों ही स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, हर 6 महीने में फिर पेपर होता है, फिर तैयारी करो, फिर हो जाएगा। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ ना डियर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो, इसका मतलब बस ये है कि पहली बार में क्लियर नहीं हुआ है, अगली बार थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में बदलाव करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस में मेहनत करो, वहां पे फिर क्लियर हो जाएगा। बस यही है कि किसी का पहले स्टेप में हो गया, किसी का दूसरे स्टेप पे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हताश नहीं होना है। अब बच्चा एक वीडियो बना के रो रहा है कि मेरा पास नहीं हो, डियर कोई बड़ी चीज नहीं है पास करना, सीटेट को पास करना, बस वहां पर आपके कोई स्ट्रेटेजी की कमी रह गई है, अदरवाइज आपको थोड़ी सी गाइडेंस की कमी रह गई कि किस तरीके से करना था, अदरवाइज ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं ऑलरेडी सीटेट 1 एक बार, 2 बार सीटेट 2 सब कुछ क्वालिफाई, HTET 1 HTET 2 क्वालिफाई है। ये बिल्कुल इजी है, बस एक स्ट्रेटेजी और यहाँ पर एक डेडिकेशन के साथ आपको अपना कुछ महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। रिजल्ट आपके हक में ही आएगा, तो इसलिए टेंशन ना लो जिसका नहीं हुआ है, और जिसका हो गया है वो भी टेंशन ना लो। आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट डिजी लॉकर में आपको मिल जाएगा, विद इन 15 डेज आराम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चे कह रहे कैसे, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर डिजी, मैंने सब कुछ लिख लिया ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं आपको बताने के लिए, जो बच्चों ने मुझसे कमेंट किया था वो सारी चीज मैं यहाँ। डियर एक चीज और, जितने भी बच्चों का अगर कोई डाउट इस वीडियो के बाद फिर भी रह जाए तो डियर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग सीटेट, आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। और फिर बहुत ज्यादा अगर डाउट होंगे बच्चों के तो हम 1 घंटे की रात को लाइव क्लास रख लेंगे जिसके अंदर सारे डाउट डिस्कशन कर लेंगे और फिर अपना क्लास को नेक्स्ट डे से शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर डियर बच्चों ने पहले पूछा है मैम ये डिजी लॉकर क्या होता है, तो डियर ये आपका एक ऐप है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप बता देती हूँ बिल्कुल जिस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। डियर सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पर डिजी लॉकर डालोगे और डाउनलोड कर लोगे। एक ऐप है, डाउनलोड कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर लॉगिन करना है।
आपको या फिर साइन अप करना है, जैसा भी आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन अप कर लो, लॉग इन कर लो, वरना साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है, आपका जो अकाउंट है, आपका जो फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नंबर पूछेंगे आपसे और वो फोन नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपकी मार्कशीट और सब कुछ डाउनलोड होगा। वो नंबर डालना जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इशू डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसके अंदर ओपन करते ही एक आपको मिल जाएगा फोल्डर इशू डॉक्यूमेंट, वहां पर आप जाओगे, वहां पर सर्च का आएगा, सर्च में आपको करना है सीबीएसई सर्च करके वहां पर आपको लिखना है अपना मार्कशीट सीटेट की और आपको लिखना सर्टिफिकेट, एक एक करके लिखना, ऑटोमेटिकली वो आपको सीबीएसई के अंदर ये सारी चीजें दे देंगे। जो सीबीएसई के अंदर आता है सब लिस्ट आ जाएगी, उसमें ऊपर लिखोगे सीटेट मार्कशीट वो आ जाएगी, सीटेट सर्टिफिकेट वो आ जाएगा, दोनों अलग अलग करके डाउनलोड कर लेना, फिर पीडीएफ की फॉर्म में इशू डॉक्यूमेंट में आपकी लिस्ट में वो मिल जाएगा। इसको फिर आप चाहे पीडीएफ की फॉर्म में रख लो या इसको जाके आप प्रिंट आउट से मतलब साइबर कैफे से प्रिंट आउट निकलवा लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आएगा आप डिजिटली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर कोई प्रिंट आउट भेजेंगे वो, या कुछ ऐसा नहीं है डियर, आपके फोन में आएगा, उसी में रखो, या फिर आप उसको अगर कॉपी के थ्रू मतलब हार्ड कॉपी निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये हमारा एक डिजी लॉकर निकालने का तरीका मैंने प्रॉपर बता दिया कि इस स्टेप से जाकर आप निकलवा सकते हो। दूसरी चीज क्या है बच्चे यहाँ पर दूसरी चीज ये पूछ रहा है, एक चीज और बच्चे को यहाँ पे बहुत डाउट होता है कि ये जो सीटेट है क्या ये लाइफ टाइम है। डियर बिल्कुल, पहले हमारा जब सीटेट होता था ना वो 7 साल का वैलिड होता था, हर 7 साल के बाद बच्चे को फिर देना पड़ता था, बट अब गवर्नमेंट ने इसको लाइफ टाइम वैलिड कर दिया। एक बार क्लियर करो, यूपीटेट हो सीटेट हो और लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, आप बिल्कुल फ्री हो, निश्चिंत होकर अगले नेक्स्ट स्टेप की ओर अपना प्रस्थान करो, ठीक है, डीएसएसबी की तरह। अब जिन जिन बच्चों का क्लियर हो गया है डियर, मैं सभी को बता दूं यहाँ, अब ये नहीं है कि आपने क्लियर कर लिया तो आपने सब कुछ अचीव कर लिया, नहीं, ये तो पहली चीज अचीव हुई है, अब मेन कंपटीशन में तो आपका अब स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि आपका पहला पड़ाव यहाँ पर क्लियर हो चुका है। सीटेट हर जगह मैंडेटरी है, आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, मान लो अगर वैकेंसी बहुत टाइम में निकल रहे हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हो, सीटेट दिखा सकते हो, जिसके बिहाफ पे आपको थोड़े अच्छी सैलरी मिल सकती है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पढ़ाने का तरीका आएगा। इन फ्यूचर अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी लग सकते हो तो वहां पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहां पे आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, पढ़ाने का तरीका देखा जाएगा, पूरा प्रॉपर सारी चीज देखी जाती है। तो डियर यहाँ पर आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है। डीएसएसबी में भी जा सकते हो, फॉर्म निकले, जब हर एक फॉर्म भरो, सीटेट हो, सीटेट क्वालिफाई के बाद डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या अदर लाइक आपका कोई भी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, जितने भी है बीपीएससी, सब कुछ आप भर सकते हो सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है, फिर कह रही हूं हताश नहीं होना है, फेल नहीं हुए हो, सिर्फ एक क्या है, एक बार में क्लियर नहीं हुआ है, दूसरी बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ये है, फेलियर मत समझो, डिमोटिवेट नहीं होना है। अब ये देखो ना, अपने अभी रिजल्ट आया है एंड जुलाई में फिर पेपर है, कोई ज्यादा दिन थोड़ी है, जो स्ट्रेटेजी में कमी रह गई थी उसके ऊपर ध्यान दो, फिर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्ट्रेटेजी और अपना डेडिकेशन से यहाँ पर मेहनत करो, जो जो कमी रह गई थी उसका पता करो, किस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं बने थे उसका पता करो। डियर यहाँ पर मेहनत करो एक बार में कि 100+ आ जाए। बच्चे मेरे को कमेंट करके अभी भी कह रहे थे मैम 90 के इर्द गिर्द रह रहे हैं, 88 आ रहे हैं, क्या जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 नंबर बढ़ा के दे देंगे? तो ऐसा मत करा करो, जब मेहनत करो तो ऐसे करो कि 100+ आ जाए, कोई टेंशन ही ना रहे कि मैम 88 आ रहे हैं, 87 आ रहे हैं, आपको पता हो कि मेरे तो 100+ आ रहे हैं, कितने बड़े नॉर्मलाइजेशन में कितने घटे, मैं तो पास हूं ना, मैं अगले की तैयारी करता हूं। तो डियर एक बार मेहनत करनी है तो डेडिकेशन से कर दो, बार बार लगने वाले ठीक नहीं रहता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है एक टाइम के बाद, है ना। मोटिवेशन भी कुछ हद तक ही रहती है। इसके बाद डियर यहाँ पर हमारा हो गया एक चीज और, बच्चे जिनका क्लियर नहीं हुआ है, अब जो जुलाई में तैयारी है, जुलाई में एग्जाम है, उसकी तैयारी में लग जाओ बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। सिलेबस को यहाँ पर डियर आपको मैं बता दूं, हमारी कल से हमारा बिल्कुल चैप्टर 1 बेसिक से हम सीटेट की और यूपी टेट की 2026 की पेडागोजी और सीटेट के ऑल ओवर सब्जेक्ट पेडागोजी को यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। कल से हमारा बैच शुरू है, बिल्कुल मिस मत करना। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है किसी कारणवश, डियर मेरे साथ जुड़ो और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी। डियर यहाँ पर मिलकर इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं गारंटी देती हूँ, 100% आपको गारंटी देती हूँ। जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैं बताऊंगी, अगर उस स्ट्रेटेजी से करोगे 200% 100+ मार्क्स आ जाएंगे, है ना। जिसका नहीं हुआ है बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, होता है, लाइफ का पार्ट है, ठीक है, पास फेल चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या है, अब एनालाइज करना, फिर से अपने सिलेबस को शुरू करो, कंटेंट को देखो। यहाँ पर पेडागोजी की रोज बेसिक क्लास शुरू हुआ करेगी डियर, शुरुआत से जुड़ जाओ, अंत तक
2 से 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम तक बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डीएसएसबी वाले बच्चे आज भी थैंक यू कहते हैं। डियर, आपको यहाँ पर सीटेट में भी टाइम मैनेजमेंट इशू देखने को मिलता है, बच्चे कहते हैं गोले भरते रह जाता है, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। अगर जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी जिस तरीके से, डियर आपको सबसे पहले तो पूरा कंटेंट पढ़ना है, रटना नहीं है, रटने पे फोकस नहीं, पैडागोजी में कभी नहीं रटना, अंडरस्टैंडिंग करो, उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीटेट एक मात्र ऐसा पेपर है जहां पीवाईक्यू रिपीट हो जाता है डियर। तो यहां पर हमारा मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट है पूरे पेपर का, कैसा बन के आता दिखाता है, और यहां पर पीवाईक्यू जरूर लगाओ। और डेफिनेटली मैं कह रही हूं, अगर शुरुआत से इस कोर्स के साथ फ्री है, बिल्कुल इसके साथ जुड़ोगे 200% आपका क्वालिफाई हो जाएगा इस बार सीटेट। ठीक है, जिनका हो गया उनको बधाई है, जिनका नहीं हुआ है अब की बार उनका हो जाएगा, मैं लिख के देती हूं, है ना। तो बिल्कुल क्लास को मिस मत करना, रोज बिल्कुल बेसिक हमारे सुबह चैप्टर पढ़ा करेंगे, लाइव में लगा लेंगे या फिर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। रेगुलर बेस पे बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, चैप्टर 1 मोटिवेशन से, इस टाइप से हर एक चैप्टर को बिल्कुल एनालाइज करके समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में हर चीज को, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। रात को उस टॉपिक से रिलेटेड रोज लाइव होंगे, जिस तरीके से आज तक डीएसएसबी का पढ़ते हैं, पीआरटी का, ऐसे ही दिन में यूपी टेट और सीटेट का पेडागोजी पढ़ेंगे चैप्टर, उसी से रिलेटेड रात को डाउट होंगे तो डाउट को क्लियर करेंगे और पीवाईक्यू लगा के कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल मैं लिख के देती हूँ, इसी तरीके से 3 महीने चलोगे तो आपका सिलेक्शन 200% सीटेट 2026 और यूपी टेट में हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्लियर, लाइफ टाइम वैलिड। बस पेडागोजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सब में सेम सिलेबस है 90%। डियर क्वेश्चन के लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिलेबस ऑलमोस्ट सभी के सेम है। आपको बिल्कुल जीरो से हर चीज पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, पेपर दिए जाएंगे, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, नॉर्मल टेस्ट भी लिए जाएंगे डियर, हर चीज करेंगे। और आपको यहाँ पर अगर सीरियसली आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, यहाँ पर सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, डीएसएसबी में नौकरी चाहिए है तो, ठीक है, किसी भी फील्ड में नौकरी चाहिए टीचिंग के लिए, तो ये क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आ सकता है, सिर्फ राय दे सकता है, सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। डिमोटिवेट हो गए तो कोई फायदा ही नहीं है, वैसे भी रोना धोना कुछ नहीं होता है। आप अपनी कमी को पता लगाओ, फिर शुरुआत करो, ये तो लाइफ का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा ना 200% वो जीवन में भी सक्सेस होएगा। और अगर एक छोटी सी फेलियर से आप यहाँ निराश होकर बैठ जाओगे तो सोचो डीएसएस भी तो बहुत हाई लेवल कंपटीशन है एज कंपेयर टू सीटेट, तो वहां क्या हाल होएगा आपका। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं, जो कमी रही है कमी का पता लगाओ और मेहनत से फिर करो। और डिजी लॉकर का मैंने सारा बता दिया, जिन जिन बच्चों का हो गया है डिजी लॉकर में आ जाएगा, इस तरीके से डाउनलोड कर लेना, फिर पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमने कंटेंट और पीवाईक्यू की बात कर ली है। ठीक है, और एक चीज और डियर, इस चैनल पे स्पेशली पेडागोजी पढ़ाई जाती है, सीडीपी बोल सकते हो आप, एजुकेशन बोल सकते हो या साइकोलॉजी बोल सकते हो। जो बेसिक हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी है हमने डिटेल में डीएसएसबी में भी की थी, अब डिटेल में कंटेंट पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट पेडागोजी का और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डियर, जितना भी पेडागोजिकल पार्ट है, सीडीपी है, वो सारी तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे, चाहे वो डीएसएसबी पीआरटी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, यहाँ पर हर चीज की तैयारी करवाई जाती है। कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, जिसका सीटेट नहीं हो पाया जरूर ज्वाइन करना, और जिन्होंने आगे चल के यूपी टेट फॉर्म भरना है जरूर ज्वाइन करना। बच्चे मुझे कमेंट करें मैम कब से शुरू कर रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो। डियर फटाफट अब कल से शुरू कर देंगे, आज रिजल्ट आ गया, मैंने बताया बेटा मार्च तक आ जाएगा लास्ट में, और आज आ भी गया है, कल आपका आ गया था और बच्चों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी, यहाँ पे बच्चों को डाउट था कैसे हमारा पास नहीं हुआ, क्या करना है, पास हो गया तो हमारी मार्कशीट कैसे आएगी, वो सारी चीज के बारे में डिस्कस करना था। तो मेनली ये उन्हीं के लिए था। और कोई डाउट हो तो डियर कमेंट बॉक्स में हमेशा कर दिया करो, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ हर बच्चे का, और बहुत ज्यादा डाउट होंगे तो लाइव सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आगे जो पेपर आने वाला है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, एंड बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपनी तैयारी को, अपनी कमियों को पता करो और तैयारी को यहाँ पर स्पीड दे दो। अभी से शुरुआत करोगे तो सिलेक्शन 200% हो जाएगा। जो गलती अब तक करे थे अब बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, हर चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन किया करेंगे आगे चल के, चैप्टर से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो थी, आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और अपने आगे आने वाली जो क्लासेस है उसको मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।